यकीनन आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि ये मुदाखलत कैसे हो रही है, कब से हो रही है और इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है हुजूर, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस खत के ऊपर समाअत हुई है और नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि अब कोई मुदाखलत करेगा तो सबक सिखाया जाएगा, डू यू थिंक सर एनीथिंग विल हैपन? कोई तब्दीली आएगी या फिर वक्त गुजर जाएगा, ये जजेस अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे, निकल जाएंगे, दूसरे जजेस आएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो हवा चली है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाएगी, निजाम की बेहतरी की तरफ, ऐसी बेहतरी जिससे गरीब आदमी को भी फायदा हो जाए? सर कुछ। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इस तरह की सिचुएशन को काबिल समझना चाहिए, क्योंकि ये जो आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी इससे इसकी तशहीर से खराबी पैदा हो रही है, यानी हैरान कुन बात यह है कि ये मुदाखलत जो है उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। मुदाखलत की खबर और उसका शाया होना और उसके बारे में तशहीर होना जो है, इससे उन्हें तकलीफ है। बात यह है कि ये दुनिया आप ग्लोबल विलेज बन चुका है और इसमें आप आइसोलेशन में जजीरे के अंदर बंद नहीं रह सकते, अपने आप को आइलैंड में नहीं रख सकते। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये मुदाखलत जो है इसने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आप यूं समझे कि एक हबस और एक ऐसा लम्हा आ चुका है कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स घुटन महसूस करता है और एक तकलीफ महसूस करता है। और हमारे सारे इदारे जो है, और अब वो इस वर्किंग की वजह से, इस मुदाखलत की वजह से उसके अंदर आपको जरा बराबर कहीं ऐसी बात नजर नहीं आती कि लोगों को कोई तवक्को हो कि वो कोई इंसाफ डिलीवर कर सकते हैं या पाकिस्तान के अवाम जो है उनके मसाइल का कोई हल निकल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो उम्मीद हमारी बन जानी चाहिए कि ये जजेस काबिल इस्तायश है कि उन्होंने इस मुदाखलत को ना सिर्फ आश्कारा किया बल्कि इसके बारे में नोटिस लेकर यानी इसका सद्देबात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफ इज इनफ, पाकिस्तान के अवाम बहुत कुछ देख चुके हैं। आजम नजीर तारड़ या इस तरह के लोग जो है उनकी ये गुफ्तगू जो है वो सब लोगों को समझ आ रही आरिफ है साहब, कि बड़े 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 छोटे बड़े छोटे हम बड़े मफादात के लिए हम बड़े पाकिस्तान सरप्राइज को हुए थे किस आरिफ तरह पे साहब जब पहुंचाना हमने चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल को टीवी पे देखा। आप हुए थे सर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अटॉर्नी जनरल बेसिकली वफाक का नुमाइंदा होता है, उसकी सियासी हैसियत नहीं होती। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो आप बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। उसकी वजह यह है कि इनके यहाँ तो तस्वर ही इस तरह का नहीं है ना कि कोई डाइकोटमी या पावर है या कोई इदारों के अंदर अलहदा अलहदा उनके दायरे हैं और उनकी हैसियत जो है, किसी को भी अपनी हैसियत मुतनाज़ा नहीं बनानी चाहिए। बट आरिफ फिर साहब, आप जो ये चीज बताएं कि किस आपने तरह आपने वो भी वफाक कही, का नुमाइंदा हुआ आपने अगर कहा वो एक पॉलिटिकल स्टांस को लेकर या ठीक। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसके नुक्ता नजर को लेकर वजीर कानून के साथ उसका कोई ताल्लुक इस तरह का जी नहीं हाँ, होता अटॉर्नी जनरल वजीर का। कानून कहीं और बैठे हुए थे, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में जो है ना वो मेरे ख्याल से पीटीवी की डीएसएनजी भिजवा दी गई थी और उनसे बोला गया कि आप फौरन से वजाहती बयान दे दीजिए इस खत के ऊपर और फिर हम फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे। बिल्कुल मिनटों का फर्क था। आरिफ साहब ये बताइए मुझे सर, एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है, अदलिया और रियासत के दरमियान जो हालात हैं वो कुछ कशीदा हो रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं हुजूर के सियासी माहौल में पीटीआई जो कहती है वो कहा जाता है कि ये रियासत के खिलाफ है। दूसरी तरफ हम फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट की बात करें तो वहां रोज आमिर जो गुजरे हैं पाकिस्तान में, जो डिक्टेटरशिप लेकर आए, जमहूरियत को डीरेल करने वाले, उनके लिए दुआएं और कसीदे पढ़े जाते हैं असेंबली पे। तीसरी तरफ हम देखें तो अदालत के अंदर इवन आज जब सुप्रीम कोर्ट में नैब अमेंडमेंट्स वाला केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कहते हैं कि अगर मार्शल लॉ होगा तो नैब बन जाएगा और कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, सियासतदान पार्लियामेंट में आएंगे और नैब के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये वाज़ेह एक चीज सामने आ रही है सर कि एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है जिसमें रियासत मुखालिफ इमोशंस को उजागर किया जा रहा है। सर देखिए, पहली बात तो यह कि रियासत जो है उसे डिफाइन होना जरूरी है। सब लोगों को पता होना चाहिए कि रियासत से मुराद फौज ही नहीं है या महज एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। रियासत जो है पाकिस्तान के अवाम है जो इस मुल्क में रहते हैं, जो सर वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जबान जदे आम तो इसके माने वो ही हैं सर, हर कोई इसका यही मतलब लेता है। उसे बदलना चाहिए, उसे समझना चाहिए। पूरी दुनिया में देखें, तस्वुर ये है कि अवाम जो है, लोग जो वहां रहने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस जमीन से। जमीन तब है कि अगर वो लोग हैं,
और वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जमीन में नहीं आरिफ देना साहब, होता, आरिफ साहब लोगों ये ने भी देना हकीकत होता है, आरिफ साहब ये भी एक उसका, और फैक्ट है इज्जत जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ वो डिफेंस उस और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, वो अपने आप को रियासत कहते हैं सर। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि रियासत का ये तस्वर ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेट अपने आप को रियासत कहना शुरू कर दे, पुलिस अपने आप को रियासत, फौज अपने आप को रियासत कहना शुरू कर दे। आप देखें कि जो मुआहदा है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मुआहदा इमरानी, जिसकी वजह से जी ये रियासत वजूद में आई, तो बेसिकली वो मुआहदा जो था वो जमीन का किसी के साथ नहीं था, वो इंसानों का आपस में मुआहदा था। इंसानों ने रियासत क्रिएट की और इंसानों ने रियासत अपने आप को दिफा करने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रिएट की कि हमारी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और हमारी आपस में लड़ाइयां ना हो एक ठीक दूसरे सर। के साथ। रियासत इन लोगों से हटके तो ऊपर कोई चीज है ही नहीं। अच्छा आरिफ साहब, रियासत तो बेसिकली वो बिल्कुल आप सही लोग कह हैं। रहे हैं और आरिफ साहब। यहाँ क्या 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 बाबर सत्तार जैसे जजेस पहले नहीं थे? क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जजेस पहले नहीं थे? क्या स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जजेस पहले नहीं थे, जो अब ये बात उठाई जा रही है? क्या आपको लगता है जो बाबर सत्तार साहब ने वर्ड्स यूज किए, पीछे हट जाओ, क्या आपको लगता है ये वो जजेस हैं जो सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं? क्या पहले ऐसे जजेस नहीं होते थे? और क्या आपको लगता है कि अब निजाम अदल बदलेगा या पीछे हट जाएगा सर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हर दौर में जजेस ऐसे रहे हैं जो जस्टिस मुनीर जैसे नहीं थे, बल्कि सर उठाकर चलने वाले भी थे। और ऐसे जजेस थे, जस्टिस एम.आर. कियानी भी थे, जो मार्शल लॉ की मुखालफत कर रहे थे, अयूब खान के मार्शल लॉ की सरेआम मुखालफत कर रहे थे, उसके खिलाफ तकरीरें कर रहे थे। बात यह है कि अब चूंकि गंद इतना फैल चुका है, चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं और मामला इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि कोई, इसे कहते हैं सैचुरेशन, कि जब कोई चीज अपनी आखिरी सतह तक पहुंच जाती है तो फिर वहां से कोई ना कोई ऐसा लम्हा आता है और ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि उसे डिफ्यूज होना होता है और अल्टीमेटली उसे खत्म होने के लिए आखिरी आखिरी हदें ये क्रॉस कर चुकी है। आप देखें, इस तरह कभी होता नहीं था। अदालतें पाकिस्तान में पहले भी, आप भी काफी उम्र के होंगे, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, इस तरह पहले कभी होता नहीं था? ऐसे जजेस पहले क्या कभी नहीं थे क्या जो अभी आए मैं हैं? आपको बात करूं ना, पहले पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता था कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सीधी आके बैलेट बॉक्स तक पहुंच जाए। इससे होता ज्यादातर पहले ये था कि मुदाखलत होती थी, लोगों को बजाय नजर नहीं आती थी चीजें, लोग बाद में कहते थे कि जी ये हो गया वो हो गया फ्रा। लेकिन अब तो खुल के रियासत और अवाम जब आपने सामने आ गए हैं, तो उसके बाद रियासत ने वो उसका जो चेहरा लोग देखते नहीं थे और उन्हें पता नहीं था, वो चेहरा सामने नजर आना शुरू हुआ है रियासत के नाम पर उन इदारों का जिनका काम ये नहीं था। उनका काम रियासत को इज्जत देना था, रियासत से मुराद अवाम को इज्जत देना था, उनकी जानो माल की। तो आप देखें ना, टैक्स कौन देता है?